हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलीज़ वेटनरी विज़डम। दोस्तों, ये मुहर्रम का महीना चल रहा है और हम लोग 10 दिन मजलिस मातम करते हैं, इमाम हुसैन को याद करते हैं और उनके नाम पे खाने खिलाते हैं लोगों को, गरीबों में की मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारे 10 दिन गुज़र जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से सभी चीज़ें बंद हैं, आप लोगों को पता है। कुछ नहीं हो पा रहा है, तो मुहर्रम भी उस तरीके से नहीं हो पा रहा। तो मैं घर पे ही था, तो मुझे ख़्याल आया कि किस तरीके से मैं मतलब लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि जो अपना पुराना काम था गोट फार्मिंग से रिलेटेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, एक्सपीरियंस था, उसे सबको मैंने कंपाइल करना शुरू किया और ये सोचा कि इमाम हुसैन के नाम पर लोगों को जितनी भी मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस काम को मैंने कंपाइल किया, मोस्ट एडवांस एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइड ऑन कमर्शियल गोट फार्मिंग। इसी के कुछ एक्सेप्ट मैंने अपनी बुक्स में भी पब्लिश किए और उसकी वीडियोस भी बनाई। लेकिन जितना भी ये टोटल मटेरियल मेरे पास है, इसे मैंने इसमें कंपाइल किया है इस बुक में। इसमें एडवांस नॉलेज भी है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड भी है। इसमें एक चीज़ नहीं है, वो है प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारी कंडीशंस पर, और एक प्रोजेक्ट सबके लिए मतलब बेनिफिशियल नहीं रहता है, उससे सबका काम नहीं चलता है। तो बाकी सारी चीज़ें इसमें मैंने टेक्निकल इनपुट्स दिए हैं जो आपको कहीं शायद बहुत मुश्किल से मिलें या ना मिल पाएँ। तो इस काम के लिए मुझे इमाम हुसैन से इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये काम किया। ये जो गाइड है ये एंटरप्रेन्योर्स, फार्मर्स के लिए हैं जो कि गोट फार्मिंग करते हैं या करना चाहते हैं। मैंने इसमें अपना लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस और थियोरेटिकल नॉलेज इसमें इंक्लूड की है। जो न्यू गवर्नमेंट है हमारी, वो न्यू इंडिया का जो सपना देखते हैं या फार्मर की इनकम को डबल करने की बात करते हैं, उसमें लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस पे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। वो लाइव स्टॉक एंटरप्राइजेस को पुश कर रहे हैं और उसी से लगता है कि फार्मर की इनकम डबल हो पाएगी। अब तो क्योंकि कोरोना आ गया, हालात ऐसे बन गए हैं, लेकिन फिर भी जो पोटेंशियल है लाइव स्टॉक में वो बहुत ज़्यादा है। तो इनकम, क्योंकि जो एग्रीकल्चर, जो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर क्रॉप बेस्ड सिस्टम होते हैं, उससे इनकम बहुत कम हो चुकी है और डे बाय डे रिड्यूस हो रही है, क्योंकि लोगों के पास इतनी ज़मीन नहीं बची है, मैकेनाइजेशन बहुत हो गया है एग्रीकल्चर का। तो लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग की तरफ मूव किया जा रहा है। इसमें गोट फार्मिंग एक अहम सेक्टर है और ये बढ़ भी रहा है, मतलब तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन जितना इसमें दिखाया जाता है, जैसे यूट्यूब वगैरह में या और उसमें, इतना ल्यूक्रेटिव नहीं है, इतने हैवी रिटर्न्स नहीं है, लेकिन मॉडरेट रिटर्न्स हैं। डेयरी फार्मिंग या पोल्ट्री फार्मिंग से ज़्यादा तो हैं ही, अगर इसे ठीक से किया जाए। तो मैंने इसमें बेसिकली जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसे इंक्लूड किया है और इसमें ज़ाहिर बात है, क्योंकि इमाम हुसैन के नाम से इस बुक को पब्लिश किया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इमाम के बारे में भी इसमें काफ़ी जानकारी दी गई है ताकि आपको उनको जानने का मौका भी मिले कि वो कौन शख्सियत थे, कैसी पर्सनैलिटी थे और उन्होंने क्या किया। और एक बात इसमें और भी है कि मैंने जो भी काम किया है वो इसमें लिख दिया है, लेकिन आगे भी अगर मतलब ज़िंदगी रही और टाइम ने परमिट किया तो इस मैनुअल को मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे आपका फीडबैक इस पे मुझे मिलेगा। तो हुसैन्स एपिक लेगेसी कंटिन्यूज़ टू इंस्पायर मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टू गिव बैक। जो हम सोसाइटी से लेते हैं, मैंने कॉलेज से पढ़ाई की, उस कॉलेज वो गवर्नमेंट कॉलेज था, तो अब टाइम है कि मैं उस चीज़ को सोसाइटी को वापस करूं। ये मेरा मतलब इसमें थिंकिंग है। तो इसका इंडेक्स देख लेते हैं। पूरा मैनुअल तो नहीं बताऊंगा, उसका लिंक मैंने नीचे दे दिया है, इसमें डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन है, जनरल इंट्रोडक्शन है गोट। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर। इसके अंदर टोटल लगभग 44 चैप्टर्स हैं
ठीक है, और वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद गोट प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट, ब्रीड्स और ब्रीडिंग ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से गोट मीट प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्शन, ये सब होता है। इसके बाद डिफरेंट गोट ब्रीड्स के बारे में बताया गया है, और feasibility of goat farming, फ्लॉक जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसीजर ऑफ जेनेटिक सिलेक्शन। जेनेटिक सिलेक्शन की मैं बात करता रहता हूँ, उसका क्या प्रैक्टिकल, उसे कैसे किया जा सकता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो इस चैप्टर में बताया गया है। और इसमें रिकॉर्डिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके बारे में बताया गया है। फिर कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं गोट फार्मिंग में, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। फिर किड्स मॉर्टलिटी, जो बच्चे होते हैं बकरी पालन में, उसमें मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उन्हें उसे कैसे हम फार्मिंग के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को, उसके बारे में बताया गया है। एक अच्छी बकरी की पहचान क्या होती है, वो मैंने ये एक आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे भी डाला था, उसे भी इंक्लूड किया है। अप्रोच और मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए अगर हम कोई लार्जर गोल्स हैं हमारे गोट फार्मिंग को लेके। ऑपरेशनल नीड स्टॉल फीडिंग में, क्योंकि ये स्टॉल फीडिंग के लिए हैं ये वाला मैनुअल, तो स्टॉल फीडिंग में ऑपरेशनल नीड्स क्या रहती हैं, ये वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो आपको शायद ही किसी बुक में मिले। ये जितना भी है ये प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जिसे मैंने इसमें लिखा है। और बारबरी को इसमें इंक्लूड किया है, जहाँ पे भी एग्जांपल दिए है वो बारबरी से रिलेटेड दिए हैं। आप किसी और ब्रीड को भी उस हिसाब से रख के कैलकुलेट कर सकते हैं फ्लॉक मेकअप किस तरीके से होता है। फिर हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन, शेड कंस्ट्रक्शन के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है, और कुछ वो भी बताए गए हैं एग्जांपल के तौर पे। कुछ FAQs हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, उसके बारे में बताया गया है। स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, फ्लोर प्लानिंग कैसे होती है, फ्लोर प्लान है, उसके बारे में बताया गया है। और कैसा शेड अंदर से दिखता है, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें रखनी चाहिए, वो है इसमें। फार्म प्रोडक्शन, लोकेशन, क्लाइमेट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। फीडिंग और न्यूट्रिशन के लिए एक पूरा चैप्टर इसमें बताया गया है कि फ़ीडिंग कैसे होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं गोट की, और प्रैक्टिकल फ़ीडिंग कैसे की जाती है। ग्रोइंग किड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती हैं, और इसमें मिल्क रिप्लेसर के बारे में भी, क्रीप मिक्सचर, मिल्क रिप्लेसर, उनके फार्मूले भी दिए गए हैं, कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ें। फॉडर कल्टीवेशन कौन सा अच्छा रहता है गोट्स के लिए, हेल्थ एंड मेडिसिन, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, वो भी बताया गया है। इमाम हुसैन के बारे में, उनकी फुल स्टोरी को भी मैंने यहाँ पर लिखा है, बताया है कि कैसे और किस तरीके से उन्हें शहीद किया गया, उनका कत्ल हुआ, यजीद ने किस तरह से उन्हें कत्ल किया। 2 पेज का है, इसे पढ़िएगा ज़रूर आप। ईयर टैगिंग, क्योंकि टैगिंग के बिना कोई फार्मिंग पॉसिबल नहीं है जब तक रिकॉर्ड्स आप नहीं रखेंगे। एज एस्टिमेशन किस तरीके से किया जाता है वो बताया गया है। क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, मेडिसन, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मेडिसन जो फार्म में प्रेजेंट होनी चाहिए, लगभग 10-11 तरीके की मेडिसन्स हैं, ये फार्म में आपके हमेशा प्रेजेंट होनी चाहिए, जो कि यूज़ की जाती हैं, और 80% प्रॉब्लम जो आपकी बीमारियां होती हैं ये क्योर कर लेंगी। ये कुछ पोस्टर्स हैं, पोस्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको इन्हें पढ़ के अच्छा भी लगेगा, मतलब मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन बहुत आसान लैंग्वेज में दी गई है। तो ये पोस्टर्स हैं, बीमार मेमने की क्या पहचान होती है और किस तरीके से उसे देखा जाता है, बकरी और भेड़ के बच्चों का पोषण एक जन्म से लेके 6 माह की आयु तक, तो ये डे वाइज मैंने दिया हुआ है इसमें।
6 महीने से ऊपर की बकरियों की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण, उसमें कैसे पोषण कैसे दिया जाता है, ये इसमें दिया गया है, इसकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट और उस सब के हिसाब से। भेड़ बकरी फार्म में खुरों के रखरखाव संबंधित जानकारी, खुर जो होते हैं, हूफ्स होते हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट किया जाता है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बकरियों में वैक्सीनेशन कैसे होता है, क्या वैक्सीनेशन होता है ये तो सबको पता ही है, और किस तरीके से होता है ये भी आपको जानना चाहिए। तो और कौन कौन से 3-4 तरीके के वैक्सीन्स हैं जो बकरियों में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो कब कब लगाए जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। भेड़ बकरियों में बच्चा पैदा होते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ, उन्हें डिटेल में बताया गया है यहाँ पर। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फार्म में अगर नए पशु आप ला रहे हैं तो क्या क्या सावधानियाँ आपको इसमें बरतनी चाहिए। तो वो 10 दिन पहले से लेकर और 21 दिन बाद तक का एक पूरे महीने का जो चार्ट होता है वो इसमें मैंने लिखा है। इसके बाद ये वाले चैप्टर्स हैं जो मैनेजमेंट कंडीशन गोट फार्म्स में होती हैं, और उन मैनेजमेंट कंडीशन में क्या डिसीजंस लेते हैं उसका कंपाइलेशन है यहाँ पर। जैसे कास्ट्रेशन है, करना है कि नहीं करना, टेल डॉकिंग है शीप में, या कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम आती है जब दस्त लगते हैं बकरी में, बकरी के बच्चों में, और वो ठीक नहीं होते हैं तो कॉक्सिडियोसिस की प्रॉब्लम होती है। रेक्टल प्रोलैप्स है, कॉन्टेजियस इक्थेमिया की प्रॉब्लम है, सोर माउथ जिसे कहते हैं, टिटनस है, यूरिनरी कैल्कुलाई पथरी बन जाती है बकरों में, खासकर खसी बकरों में। बॉडी कंडीशन स्कोरिंग, फ्लशिंग, हूफ ट्रिमिंग, एसिडोसिस, केजियस लिम्फेडिनाइटिस, हाइपोकैल्सीमिया, जॉनीज डिजीज़, कीटोसिस, कॉन्टेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बीमारी है जो कि बकरी के फार्म बंद करा देती है। इसमें मैंने पीपीआर का कहीं सिर्फ वैक्सीन के अलावा जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पीपीआर को एक डिटेल वो चाहिए, और अभी उसका कंपाइलेशन क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन आगे के एडिशन अगर इसे वो करूँगा तो मैं पीपीआर के बारे में भी इसमें बताऊँगा। लेकिन पीपीआर का वैक्सीन के बारे में कैसे करनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। यूट्राइन प्रोलैप्स, वजाइनल प्रोलैप्स, ये डिजीज़ ऑफ नर्सिंग किड्स, जो छोटे बच्चे होते हैं 2 महीने 3 महीने तक के, उनमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और उसे कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो ये 8-10 तरीके की प्रॉब्लम है। इसके बाद रिप्रोडक्शन के बारे में, स्मॉल एनिमल रिप्रोडक्शन, जो स्मॉल रुमिनेंट रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बताया गया है। ये वेटनेरियन के मतलब की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। डिजीज़ ऑफ बग्स की प्रॉब्लम्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक्स गोट में कैसी हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन है। रिप्रोडक्शन इन गोट्स एंड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, प्यूबर्टी कब आती है, एज एट फर्स्ट सर्विस, ईस्टर साइकिल कितने टाइम की होती है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है। इसके बाद डिफरेंशियल मेडिकल कंडीशन शीप में और गोट में अलग अलग बताई गई है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी तरह की कंडीशंस होती हैं और उन्हें कैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस इनका किया जा सकता है। तो ये पूरी की पूरा मैनुअल है, लगभग 168 पेजेस का। तो इसे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए आप, और इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा आप इसके कमेंट सेक्शन में, और आगे कुछ और वीडियो के साथ फिर हम आएंगे। कुछ फ़ीडबैक आपका मिलेगा तो इसमें अच्छा रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।